तो जोहार नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं कांके विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ केंद्र के जेएलके पार्टी के केंद्र के युवा मोर्चा के महासचिव मौजूद है मेरे साथ। तो अभी हम बात करेंगे कि जो अभी कुछ दिनों पहले जेएमएम का कहीं पे सभा हो रहा था, उस सभा में एक अभिनेत्री जो थी वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। तो बस उन्हीं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बचाने वाला भी जयराम मातो है। तो आपको लगता है कि अगर इसको हम लोग लाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य रहेगा? नहीं रहेगा। कल जाके हमारे बच्चे लोग नशाबाज, रंडीबाज, लड़कीबाज यही सब होगा। माँ बाप को नहीं देखेगा, ना पढ़ाई लिखाई करेगा, सब बच्चा लोग को बिगाड़ देगा। जहाँ उनका रैली होता है उतना देखते हैं कि वो महिला लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, क्या आप लोग देखते हैं? हाथ उठा ऊपर करिए। सिर्फ बच्चे लोग या नौजवान लड़का लोग ही मिलेंगे जो कि पूरे तरह से बिगड़े हुए हैं। तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा। क्यों ऐसा नहीं कि हम पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी के अलावा भी अब हम लोग का कोई दायित्व होता है। गांव में घूमते हैं, लड़का लोग को देखते हैं, बहुत ऐसा शिकायत आता है। तो जयराम मातो का चरित्र इतना खराब है कि आप लोग को शायद पता नहीं है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए अफवाह में मत पड़िएगा, गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और अगर मेरा मार रही है उनका आने टाइगर जयराम महतो जी हैं, उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उन्हीं के पार्टी के जो केंद्र के आदमी हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ तक सही है। बताइए। सबसे पहले आपके जितने भी चैनल के श्रोतागण को मेरा नमस्कार, जोहार जेएलके की ओर से। और विगत 1-2 दिन पहले जो सभा जेएमएम की थी, जो डुमरी में आयोजित थी, गणमान्य लोग और राज्य के पालनहार, पार्टी के पालनहार मौजूद थे उस मंच पे। और बोकारो या तो उत्तरी छोटानागपुर के कोई क्षेत्र की उस जेएमएम पार्टी की नेत्री थी और उन्होंने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे झारखंड में, विशेषकर उत्तरी छोटानागपुर में अभी जेएलके कैंची छाप का जिस तरह से पूरे राज्य बदलाव चाह रही है, उससे घबरा चुकी है। गठबंधन हो, महागठबंधन हो, यूपीए हो, एनडीए हो, घबरा चुकी है। तो उसी से तिल मिला के आज टाइगर जयराम महतो के ऊपर लांछन लगाया गया। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि नशाखोरी, लड़कीबाजी लोग करते हैं, वही लोग सभा में जाते हैं। तो वो नेत्री को पता होना चाहिए कि बेरोजगारी ने ही आज जेएलके को, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को पैदा किया। अगर जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे उस समय में हमारी मांगों को पूरा किया जाता तो शायद आज टाइगर जयराम महतो का उदय ना होता। और आज वो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको प्रयोग करने क्या भीड़ होता ही नहीं। लेकिन आपने खुद इस लायक हमें मजबूर कर दिया कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। और दूसरी बात रह गया कि जिस तरह से उसने गलत शब्दों का, भद्र शब्दों का उपयोग किया। हम छोटे लोग हैं, अगर हमसे निकल जाए गलत तो शायद माफ़ी के लायक है। लेकिन आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आपके सांसद हैं, और आप इस तरह से जो हमारा आज मुखिया भी नहीं, वार्ड कमिश्नर भी नहीं, हमारा ना जिला परिषद है, ना विधायक। और आज आप इतना तिल मिला गए, इतना डर गए हैं कि आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप हमारे केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर या कहें प्रधानमंत्रियों के ऊपर या विपक्ष के ऊपर अगर कहते तो कहीं तक शोभा देता। हमने कभी राज्य संभाला तो नहीं है, ना हमें कार्यभार सौंपा गया है जो हम आज बच्चों को बिगाड़ने की बात बोल रहे हैं। बच्चों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? पूरी झारखंड की समस्त जनता देख रही है।
तो ये मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं तो सुनने में भी आया, अंजू सोनी शायद नाम है उनका खुद अपना व्यक्तिगत जीवन मैं उन पर बोलना नहीं चाहूंगा, उनकी तरह अगर मैं भी बोलूँ तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन गिरेबान अपना झांक के देखे। और डुमरी के हमारे जो दिवंगत हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो, तो उनका मैं हम लोग सभी को सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जमीनी काम करते थे। आज उनके देहांत हो जाने के बाद में उनके वंशज जो शब्दों का परे, आप देखिए खुलेआम ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, डांस हो रहा है, कम कपड़ों में नाच हो रहा है, ये हम कर रहे हैं या तो फिर वहां की जनता की जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो वो आपके सबके सामने है, जो आप सभी को देख रहे हैं। इसीलिए मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। कल मन के बात पे हम बीच में टोकना चाहते हैं। बस बात ये है कि देखिए, आपकी तो सरकार ना विधायक है, ना सांसद है, ना मुखिया, कुछ नहीं। बस इतना सा है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, ये आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को लगा हुआ, पूरे प्रदेश को पता है। तो ये अगर कोई आपकी पार्टी का अगर कोई ऐसा बात करता है या ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई होती या नहीं होनी चाहिए। तो बस यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो जो भी है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। एकदम बिल्कुल, क्योंकि हमारे संगठन के लोग भी, हमारे गिरिडीह जिला के आपका गिरिडीह हो या बोकारो हो या तो फिर आपका डुमरी विधानसभा, वहाँ हमारे संगठन के लोग हैं, उनको ये कड़े कदम उठाने चाहिए, लिखित रूप से आवेदन देना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत का आप किसी के ऊपर लांछन नहीं डाल सकते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे, और सचेत भी करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो, और जो ऐसा गलत शब्दों का प्रयोग किए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, आचार संहिता के आधार पर जो भी कठोर कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए।